इब्रानियों 2 उसका 10। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, मुझे पढ़ने दीजिए, मैं पढ़ूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उससे यह अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तब उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। फिर से पढ़ता हूं, जिसके लिए सब कुछ है, मतलब परमेश्वर पिता जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, मतलब जो सारी चीजों को बनाने वाला है वो, उससे यह अच्छा लगा कि जब बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तब उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इंग्लिश में लिखा है, गॉड इज द वन हु मेड ऑल थिंग्स। परमेश्वर ही है जिसने सारी चीजों को बनाया है। एंड ऑल थिंग्स आर फॉर हिज ग्लोरी, और सारी चीजें उसकी महिमा के लिए ही है। एंड ही वॉन्टेड टू हैव मैनी चिल्ड्रन शेयर हिज ग्लोरी, और उसकी यह मनसा है, उसको यह अच्छा लगता है, उसने ये योजना बनाई है क्या, कि उसके बच्चों के द्वारा, he wanted to have many children share his glory, उसकी महिमा को वो चाहता है अपने बच्चों के द्वारा शेयर करे, उसके बच्चों के द्वारा, उसके बेटों के द्वारा, बेटियों के द्वारा वो उसकी महिमा जाहिर हो। आइए खोलेंगे अभी पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उसका पहला वचन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना है। दूसरा पार्ट मत पढ़िए, पहले पार्ट के ऊपर ही ध्यान दें। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और वो हम हैं भी। यूहन्ना कहता है पक्का हम हैं भी वो। इंग्लिश में लिखा है, सी हाउ वेरी मच अवर हेवनली फादर लव्स अस, फॉर ही अलाउज अस टू बी कॉल्ड हिज चिल्ड्रन। उसने ये अलाउ किया है कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं, और हम हैं भी। हालेलुया, बोलिए हम हैं भी। ये सेंटेंस पढ़ने का जो मेरा मतलब था वो था कि आपको मालूम पड़े कि परमेश्वर ने हम सबको सहभागिता के लिए बनाया है। हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया। उसकी मर्जी थी कि मैं धरती पर अपना परिवार बनाऊं। हालेलुया, ताकि जितने लोग भी प्रभु यीशु पर विश्वास करें, वे मेरी संतान ठहरे, और मैं उनका पिता ठहरूं, और यीशु मसीह उनका बड़ा भाई ठहरे। हालेलुया, ये योजना है, ये सृष्टि के रचने और हम सबको बनाने के पीछे प्रभु की योजना है। परमेश्वर को संबंध पसंद है। गॉड्स नेचर इज रिलेशनल। संबंधों को परमेश्वर वैल्यू देता है। हालेलुया। उसके लिए वो खुद भी अपने आप में
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में जाना जाता है। परिवार संबंध पिता पुत्र के साथ जुड़ा है, पुत्र पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा है, पवित्र आत्मा पिता के साथ जुड़ा है। दे आर थ्री बट दे आर वन। वो तीन, वे एक है। बोलिए, वो तीन है लेकिन एक है। जैसे पानी, भाप और बर्फ तीन है लेकिन तीनों एक हैं। H2O की केमिकल फार्मूला जो है वो है H2O। दो हाइड्रोजन के भाग और एक ऑक्सीजन का भाग मिलता है तो पानी बनता है। और पानी इज इक्वलेंट टू बर्फ, बर्फ इज इक्वलेंट टू भाप। उनकी अंदर की रचना वही है। जब यीशु मसीह नीचे धरती पर आया तो वो पूर्ण परमेश्वर था। हालेलुया। ये अलग बात है कि उसने अपने पावर्स को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर था लेकिन पूर्ण मनुष्य बनकर आया। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु को भेजा। यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा आया। अभी पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग प्रभु के पास जाएंगे। सिंपल है, सिंपल, एकदम साधारण ज्ञान है। लोगों ने, शैतान ने, अंधकार की शक्तियों ने परमेश्वर के ज्ञान को कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, मुंझल ठाए चले हुआ, जब उलझा हुआ ज्ञान बना दिया है। जबकि परमेश्वर का ज्ञान उलझा हुआ नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान एकदम सिंपल है, पगले लोगों को भी समझ में आएगा। हालेलुया। 2023 में मेरे भाइयों बहनों, वे लोग विरासत पाएंगे, वे लोग खानदान का नाम पाएंगे, वो लोग परमेश्वर के लाइकलीनेस, परमेश्वर के जैसे बनते जाएंगे। कौन से लोग? जो परमेश्वर के घर की इज्जत करेंगे, जो उसके बेटे और बेटियां बनेंगे, जो उनके बेटे बेटियां होंगे ना, वे 2023 में विरासत को पाएंगे, वे विजय पाएंगे, वे प्रभु का नाम, उनके प्रभु बोलेगा ये मेरे बेटे हैं, प्रभु अपना नाम उनको देगा। हालेलुया। प्रभु अपनी रोशनी उनके मुख पे चमकाएगा। क्योंकि पिछले कई सालों से परमेश्वर के घर की लोगों के द्वारा निंदाएं हुई है। लोगों ने ऐसे, विश्वासी लोगों ने ऐसे प्रभु के घर में काम किए कि परमेश्वर के नाम की निंदा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो ऐसे लोग बनाए, ऐसे लोग इकट्ठे करे जो परमेश्वर से प्रेम करें, जो प्रभु का आदर करें, ताकि वे आगे चलकर प्रभु के साथ राज्य करें। फिर से बोलता हूं, फिर से परमेश्वर की प्लानिंग में आपको बताता हूं जो बाइबल के अंदर लिखी हुई है। वो है, परमेश्वर चाहता है कि वो एक ऐसा परिवार बनाए धरती पर, वो ऐसे बेटे और बेटियां बनाए जो परमेश्वर पिता से प्यार करें, और न सिर्फ प्यार करें लेकिन परमेश्वर का आदर करें, ताकि आने वाले समय में वे परमेश्वर के साथ राज्य करें, राज्य करें। हालेलुया। हर एक बाप चाहता है कि मेरी जो विरासत है वो मेरे नौकर को नहीं। अब्राहम ने प्रभु से कहा, प्रभु आप तो बोलते हो मैं बेटा दूंगा, ये दूंगा, अभी तो मेरे को दिखता ही नहीं है बेटा, तो मेरा जो भी धन दौलत है सब, मेरा जो नौकर है एलियाजर, सब नौकर को मिलेगा। प्रभु ने बोला नौकर को नहीं मिलेगा, नौकरों को नहीं मिलेगा।
हालेलुया। ये जायदाद, ये जमीन, ये अधिकार, ये विजय नौकरों को नहीं, मेरे बेटों को और बेटियों को मिलेगी। मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन आपने इस धरती पर प्रूव कर दिया कि आप प्रभु के बेटे हैं, आप प्रभु की बेटी हैं, आपके द्वारा परमेश्वर के बड़े काम, हालेलुया। सारे जो लोग पृथ्वी पर बने हैं वे सारे प्रभु के बेटे बेटियां नहीं हैं। हालेलुया। मां के पेट से जो भी लोग बेटे और बेटियां पैदा हुई हैं वे सब परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं हैं, लेकिन सिर्फ वे लोग जिन्होंने बपतिस्मा लेके नया जन्म पाया है वे परमेश्वर के बेटे और बेटी। बाकी दूसरी क्रिएशन है, बाकी सारे लोग परमेश्वर की रचनाएं हैं, बेटे बेटे नहीं हैं, बेटियां नहीं है वो। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनकर यीशु मसीह को अपना तारनहारा करके स्वीकार किया, सब लोगों के सामने ओपनली बता दिया कि मैं यीशु मसीह का हूं, मेरा बाप यीशु मसीह है, और देखो मैं पानी में डूबकर बपतिस्मा ले रहा हूं, मैं पानी में डूब के देखो बपतिस्मा ले रही हूं, यही लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां ठहरेंगे और यही लोग राज्य करेंगे। आज ये 2023 बहुत एक्साइटिंग है। मैंने पहली तारीख से ही देखा, जब पहली तारीख को मेरे को एक फोन आया, वो व्यक्ति जिसके साथ मेरे बिजनेस के संबंध टूट गए थे, लेकिन पहली तारीख को ही पहला दिन फोन आया और उस व्यक्ति ने मेरे से नम्रता से बात की और मेरे साथ बिजनेस की शुरुआत की वापस। ये नहीं कि मैं कोई बिजनेस मेरे को कम है या ये नहीं, ये एक साइन था। परमेश्वर चिन्हों के द्वारा काम करता है। प्रभु ने चिन्ह दिखाया कि देखो मेरे बेटे, इस साल में मैं तुझे विजय के ऊपर विजय। हालेलुया। तो जिन्होंने पहली बार जन्म लिया है मां के पेट से, वे सारे प्रभु के बेटे बेटियां नहीं हैं, लेकिन वे लोग जिन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए उसने ताड़ना सही, मेरी कीमत चुकाई, वो मर गया और मरने के बाद वो तीसरे दिन जी उठा, वो बादलों पे उठाया गया और वो अब बादलों पर फिर से मुझे लेने के लिए आने वाला है। जितने लोग भी इस चीज का विश्वास करके अपना जीवन प्रभु को सौंपा है, वे लोग उसके बेटे और बेटियां हैं। तो ये मत बोलना सब तो प्रभु के, सब नहीं है बेटे बेटियां। अगर सब बेटे बेटियां होते तो सभी लोग राज्य करते, लेकिन सभी लोग राज्य नहीं कर रहे। ये स्पेशल प्रिविलेज, ये खास सहूलियतें, ये बहुत सारे अच्छे मौके, ये अच्छी विरासत सिर्फ बेटों और बेटियों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 2023 में जो लोग भी ये साबित करेंगे कि मैं प्रभु आपका परिवार, ये जो परिवार है ना प्रभु, मेरा परिवार है, मेरा दुनिया का परिवार अलग है, मेरा स्वर्ग का परिवार अलग है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरी कविता, मेरा सन्नी, मेरी शप्पू, मेरी टिंकी, मेरा निखिल, मेरे बच्चे, हम न सिर्फ
दुनिया का परिवार है, लेकिन हम लोग स्वर्गीय परिवार भी है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने फिजिकल परिवार से ज्यादा आत्मिक परिवार की इज्जत करें। हालेलुया। दुनिया का परिवार वंडरफुल गिफ्ट है हमको, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, प्रभु ने मस्त तोहफा दिया है वो। बट द ड्रॉबैक इज, लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि दे आर टेम्पररी। वो रिलेशनशिप टेम्पररी है। डाइवोर्स हो जाता है तो पति पत्नी अलग हो जाती है, रिलेशन टूट जाता है। बुढ़े हो जाते हैं माँ बाप तो बच्चे कई बार उनको निकाल के फेंक देते हैं, रिलेशन टूट जाता है। बच्चे लोग जाके दूसरे देश में रहते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं, रिलेशन टूट जाता है। बच्चों को पैसे बहुत आ गए तो माँ बाप के साथ संबंध टूट गया, टेम्पररी। कई बार ये संबंध कुछ समय के लिए होता है, टूट जाते हैं। फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब कांच के गिलासों के ऊपर, कार्टून के ऊपर लिखा रहता है फ्रेजिल। अच्छा, फ्रेजिल, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल। मेरी इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ नहीं रहेगी, कोशिश करता हूं मैं। हम जब एयरपोर्ट पे वो सामान देते हैं तो फिर उसके ऊपर वो स्टिकर मारते हैं, हैंडल विथ केयर। वाई? बिकॉज टूट सकते हैं, ये झटका लगा तो टूट जाएगा। ये दुनिया के जो संबंध है ना, माँ बाप, बहन, भाई, ये अभी देखो घर घर में संबंध है क्या किसके? टूटे हुए हैं संबंध, टेम्पररी। उनका ड्रॉबैक ये है। लेकिन स्वर्गीय परिवार, दे आर परमानेंट। ये जो स्वर्गीय परिवार है ना, ये इटर्निटी तक, अनंत काल तक बना रहेगा। हालेलुया। कई हमारे आत्मिक परिवार के सदस्य पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, पुराने हैं। हालेलुया। कई हमारे परिवार के लोग स्वर्ग में, आत्मिक परिवार के लोग, और कई परिवार के लोग हम धरती पर हैं अभी तक। हालेलुया। लेकिन एक दिन आएगा जब हम अपने उन परिवार के लोगों से मिलेंगे, ऐसा वचन कहता है। वचन कहता है। अगर यीशु मसीह मरने के बाद जी नहीं उठते थे ना, तो मैं ये सब चीजों के ऊपर विश्वास ही नहीं करूं। बाद में मिलेंगे, ये स्वर्ग है, या कुछ भी चीज पर मैं विश्वास नहीं करता था अगर यीशु मसीह मरने के बाद जी नहीं उठता था तो। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा है, उस वक्त कई लोगों को दिखाई दिया था, अब मैं उसके काम आज तक अपने जीवन में देख रहा हूं। इसका मतलब है यीशु मसीह सच में जिंदा है। और अगर यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय पाकर वो आज तक जिंदा है, तो यो मेरे लिए वो जिंदा आशा है। जीवित आशा। प्रभु यीशु मेरी जीवित आशा। जब मृत्यु उसको हरा न सकी तो ये दुनिया क्या करेगी? इसके लिए पौलुस कहता है, जब प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरोध? वो जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर ये डाली दाखलता से जुड़ी रही तो फल जरूर आएंगे यीशु मसीह के नाम। मैंने एक या दो चीज लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। It is an absolute human certainty that no one can know
his own beauty or perceive a sense of his own worth until it has been reflected back to him in the mirror of another loving, caring human being. Don't worry, मैं आपको बताता हूं. हालेलुया. ये इसके लिए पढ़ा मैंने ताकि आपको मालूम पड़े कि मुझे इंग्लिश आती है. हालेलुया. कोई बोले आपके पास्टर को इंग्लिश आती है क्या? बोले यस. आईने में देखने के बिना आपको अपनी खूबसूरती का अंदाज या अपनी अहमियत का अंदाजा कभी नहीं लग सकता. और खास करके जब आपके जैसा ही कोई दूसरा आदमी हो और उसके अंदर इतने गुण हो, इतना वो प्यारा हो, तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये इतना प्यारा, अगर ये इतना अच्छा हो सकता है तो मैं भी बन सकता हूं. उसके भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2 पैर हैं, उसकी भी 2 आंखें, मेरे भी 2 हाथ हैं, मेरे भी. अगर यीशु मसीह इतना अच्छा हो सकता है तो मुझे समझ में आ गया कि मैं व्यर्थ आदमी नहीं हूं, मैं भी खूबसूरत हूं. खाली एक चीज क्या है, मुझे खूबसूरती जाहिर करनी है. मेरी वैल्यू है, सिर्फ एक ही बात है कि वो वैल्यू करके दिखानी है. यीशु मसीह ने वो ब्यूटी दिखाई, यीशु मसीह ने अपने स्वभाव की खूबसूरती दिखाई, यीशु मसीह ने अपने अंदर उस प्यार की खूबसूरती दिखाई, उस तरस की खूबसूरती दिखाई. पापियों के लिए अपनी जान देकर उसने अपने अंदर की वो परम अच्छाई उसने दिखाई. अगर यीशु मसीह दिखा रहा है, इसका मतलब है मेरे लिए भी एक रास्ता है कि मैं वो अच्छाई को दिखाऊं. और वो रास्ता, वो स्कूल संगति है जहां पे हम ये चीजें हमारे अंदर डेवलप करते हैं, बनाते हैं. हालेलुया. अपने पड़ोसी को बोलो आप बहुत खूबसूरत है और आप वर्थ है, आपकी वैल्यू है. बोलो कि वैल्यू है कि परमेश्वर के इकलौते बेटे यीशु को अपना खून देकर आपको खरीदना पड़ा. इसका मतलब आप कितने कीमती हैं. पहले नहीं मालूम था, लेकिन जब हम फेलोशिप में आते हैं, सहभागिता में आते हैं, जब हम प्रभु के साथ सहभागिता करते हैं और जब हम प्रभु में सहभागिता करते हैं आपस में, तो ये चीजें हमारे ऊपर जाहिर होती हैं, जाहिर होती हैं और हम बदलते जाते. अपने पड़ोसी को बोलो मैं बदलते जा रहा हूं, मैं बदलते जा रहा हूं. इसके लिए इंग्लिश में फिर से पढ़ता हूं. वी मस्ट चेरिश वन अनदर, वॉच ओवर वन अनदर, कंफर्ट वन अनदर एंड गेन इंस्ट्रक्शंस दैट वी मे ऑल सिट डाउन इन हेवन टुगेदर. इसके लिए हम लोग एक दूसरे को इनकरेज करें, हम एक दूसरे के ऊपर नजर रखें, हम एक दूसरे को आराम दें, हम एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस दें, हम एक दूसरे से इंस्ट्रक्शन लें, ताकि हम इस स्वर्ग में आपस में एक दूसरे के साथ बैठना सीखें, ताकि फिर बाद में बड़े स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएं. हालेलुया. पहले इस छोटे से स्वर्ग में, पहले इस छोटे से स्वर्ग में प्रभु हमको बिठाना सिखाता है. ये प्रभु का परिवार है. उसको अच्छा लगा ये बात कि वो धरती पर अपना परिवार बनाए और फिर उस परिवार को वो सिद्ध करे और फिर सिद्ध करके अपने बेटे को भेजकर महिमा में लेकर जाए. हालेलुया. चीज समझ में आती है, चीज बोलो अपने को, मुझे बोलो समझ में आ रही है. हालेलुया. कई लोगों को कुछ भी चीज समझ में नहीं आती. उनको ऐसा लगता है प्रभु ने हमको बनाया है बचपन में हम लोग बचपना करें, एंजॉय करें, फिर जवानी में आए शादी करें, फिर शादी के बाद बच्चे पैदा करें, फिर बच्चों को बड़ा करें और फिर बड़ा करके हम बुजुर्ग बन जाएं और फिर बुढ़े होकर मर जाएं.
ये नहीं है प्लानिंग प्रभु की, ये योजना नहीं है। हमारा प्रभु यीशु स्वर्ग परमेश्वर पगला नहीं है कि इन कामों के लिए उसने सृष्टि बनाई। उसने ये सृष्टि अपने लिए बनाई है, उसके द्वारा, उसी के लिए, उसी के अंदर सब कुछ बना है, ताकि हर चीज के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हर बात के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जो बच्चे हैं उनके बचपनों में परमेश्वर जाहिर हो, जो जवान बेटियां बेटे उनकी जवानी में परमेश्वर की महिमा हो, और हम बुजुर्गों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ये योजना है प्रभु की। इसके लिए जो ये सौभाग्यता है प्रभु का दर्शन, या जो प्रभु के हाथ से बनाई गई कलीसिया है। मैं दुकानों की बात नहीं कर रहा हूं जो कई लोगों ने दुकान खोल के रखी है, मैं उन कलीसियाओं की बात कर रहा हूं जो प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा बनाई। उन कलीसियाओं के अंदर कौन रहता है? प्रभु के बेटे बेटियां। हालेलुया। प्रभु हमारा पिताजी है, प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, हम आपस में भाई और बहन हैं, और ये कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। हालेलुया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लेकिन जो इस परिवार में सही नहीं चलता वो अपनी आशीषों को खो देता है। अगर आपने इस परिवार के अंदर प्रूव करके बताया कि आप प्रभु के परिवार हैं, आप प्रभु के बेटे बेटियां हैं, आपने नया जन्म लिया है, अब आप पहले वाले नहीं हैं, तब आपको प्रभु के प्रिविलेज, आपके लिए परमेश्वर की योजनाएं, हालेलुया, तब आपके लिए क्या होगा मालूम है? तब प्रभु बोअज से कहेगा, बोअज रूथ के लिए इशारा कर, ये रूथ है ना मेरी बेटी है, और बोअज इशारा करेगा वर्करों को, दाने फेंको, बिना मेहनत के इसको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरी बेटी है। और खास करके जब सारी दुनिया बर्बादी में आएगी, उस वक्त सबसे ज्यादा आबाद लोग प्रभु के बेटे और बेटी। हालेलुया। जितना ज्यादा आकाश में अंधकार होगा उतने ज्यादा स्टार्स चमकेंगे, और वो स्टार्स और कोई नहीं है, आप और मैं। बोलो बोलो मैं स्टार हूं, बोलो मैं स्टार हूं। तो परमेश्वर को क्या चाहिए? बोलो, फेलोशिप चाहिए। बोलो, प्रभु को परिवार चाहिए। प्रभु को परिवार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही एक परिवार है, उसको जरूरत नहीं थी, उसकी डिजायर थी। अच्छा, डिजायर, उसकी इच्छा थी कि मैं एक परिवार बनाऊं, ताकि वो परिवार मुझसे प्यार करे, मेरा आदर करे, और फिर मैं उनके साथ राज्य करूं। प्रभु की मनसा है कि वो अकेले राज्य नहीं करे, बेटे और बेटियों के साथ। हालेलुया। हम क्यों आपके ऊपर इतनी मेहनत करते हैं? पवित्र आत्मा क्यों आपके ऊपर इतना मेहनत कर रहा है? यीशु मसीह ने क्यों आपके लिए जान दी है? स्वर्ग परमेश्वर क्यों इतना प्यार आपके ऊपर उंडेल रहा है? ताकि फाइनली आप उसके साथ राज्य करें। हालेलुया। कई लोगों को लगता होगा, ब्रदर हम बदलें भी, हम स्वभाव अच्छा भी करें, हम परिवार में आए भी, इतना जीवन दें भी, मिलेगा क्या? मिलेगा क्या जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते? आप और हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। इतना बड़ा ब्लेसिंग, जो शायद ऐसा वचन में लिखा है कि जो मनुष्य ने, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं आई, वे बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए। कौन परमेश्वर से प्रेम करेगा? उसके बेटे और बेटियां। क्या लोग फिर प्रेम करेंगे?
क्योंकि दुनिया से दोस्ती परमेश्वर से शत्रुता है। दुनिया को परमेश्वर नहीं चाहिए, दुनिया को मूर्तियां चाहिए, दुनिया को मजा चाहिए, दुनिया को ऐशो आराम चाहिए और दुनिया को मनमानी चाहिए। मैं जिसके ऊपर भी विश्वास करूं, मैं इसी के ऊपर विश्वास करता हूं, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास उधर है, मेरा विश्वास उधर है, मैं ये करता हूं। दुनिया ये है। लेकिन जो परमेश्वर के बेटे हैं वो कहते हैं हम यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और वो भी ऐसे ही अंधा विश्वास नहीं करते। बाइबल के अंदर क्लियर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरह से जाहिर किया कि जब हम पापी थे, सही वक्त पर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही किधर से बाबा आ गया एक और बोले ओह बाबा, ओह बाबा, क्योंकि बाबा एकदम लाल लाल है, एसी में बैठता है, दाढ़ी एकदम मस्त सफेद पश्चिमा वांगुर तस दाढ़ी, तो मतलब ये बस ये बाबा नहीं। उसने जान दी है मेरे लिए, यीशु ने जान दी है। उसने कोड़ों की मार खाई, उसके हाथों में कीले लगे, उसके पैरों में कीले लगे, वो कांटों का ताज उसने पहना है। उधर से खून बह के उसकी आंखों के ऊपर लगा था, कोई पहुंचने वाला नहीं था, वो आंखों के ऊपर ही सूख गया था खून, उसको आंखें खोलने में भी तकलीफ हो रहा था। लेकिन ये सारी बातें उसने मेरे लिए की, मेरे लिए, ताकि ये व्यक्ति बच जाए, ताकि ये मेरी सृष्टि नहीं, ये मेरा बेटा बने। क्योंकि मेरी सारी जायदाद नौकरों को नहीं, मेरी जायदाद मिलेगी मेरे बेटों को और बेटियों को। अपने आप से ये सवाल पूछे भाइयों बहनों, अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आप इस भवन को अपना परिवार समझते हैं? अगर हां बोलते हैं तो आप क्या जिम्मेदारी इस भवन के साथ करते? हां बोलने से पहले 100 बार सोचना, कितनी बार इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर ने आपको दिए कि आपका इस भवन के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप शायद अपने घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी करते होंगे, यहां की क्या जिम्मेदारी आपने ली है? उनमें से आप साबित करेंगे कि आप प्रभु के बेटे हैं या बेटी हैं या तो नौकर हैं। क्योंकि नौकर को खाली पगार से मतलब होता है। हालेलुया। जो हमारे घर में नौकर हैं उनको किससे मतलब है? पगार से मतलब है। आप जितना पगार देंगे उतना वो काम करेगा। वो बोलेगा अभी काम बढ़ गया है, पगार बढ़ाना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं बढ़ाऊंगा, तो वो काम छोड़ देगी। लेकिन बेटा बोलेगा क्या आके, पापा आज मैं 1 घंटा ज्यादा काम करके आया हूं, पगार ज्यादा दो। बेटा बोलेगा आके? क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि बेटा है। क्योंकि बेटे को मालूम है भाई ये मेरे बाप का घर मेरा घर है, यहां पे मुझे करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि मैं बेटा हूं और मेरे बाप के बाद ये घर मेरा है, मेरे बाप का जो कुछ है सब मेरा है। उसको मालूम है। इसी तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि हम परमेश्वर का परिवार है, हम उसके बेटे बेटियां हैं। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है और ये कलीसिया प्रभु का दर्शन, ये परमेश्वर का परिवार। एक वचन बाद में पढ़ूंगा क्योंकि एक सेंटेंस और लिखा है मैंने। रिमेंबर गॉड वांट्स योर फेलोशिप एंड ही हैज एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक इट अ रियलिटी। परमेश्वर को आपके साथ सहभागिता चाहिए
और ही हैज एवरीथिंग पॉसिबल, उसने वो सारे बंदोबस्त आपके लिए करके रखे हैं पहले ही कि आप उसकी फेलोशिप में आ सके। आपके लिए एक भी दरवाजा बंद नहीं किया है, सब दरवाजा प्रभु ने खोल के रखा है। अब सिर्फ आपके मर्जी के ऊपर है कि आप आए या ना आए, और कोई भी रुकावट नहीं है। आज तक एक दिन भी भूखा नहीं रखा आपको परमेश्वर ने। कितना भी उल्लासनगर में पानी का तकलीफ होगा, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन आपने पानी नहीं पिया होगा। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि आपने कपड़े, एक भी कपड़ा नहीं पहना, नंगा होकर आप बाहर निकले। कपड़े, रोटी, मकान, सब कुछ आपको प्रभु ने दिया है। और उसके बाद आपको चुना, चुनने के बाद आपको बढ़ाया, आपको चंगा किया, आपके जीवन में बहुत बड़े काम किए। अब प्रभु बोलता है ये मेरा परिवार, तुम मेरा परिवार हो। अब तुम वो काम छोड़ के इसका जिम्मेदारी, ये घर का जिम्मेदारी लो। जो लोग घर की जिम्मेदार समझते हैं ना, वे लोग घर से चिपके रहते हैं। घड़ी घड़ी सनी फोन करता है, मम्मी ये लेके आऊं क्या, डिंकी ये लेके आऊं क्या, देखो देखो दूध खत्म तो नहीं हो गया ना, देखो ये चीज खत्म तो नहीं हो गई ना, देखो ये ऐसा हुआ तो नहीं है ना, मैं लेके आता हूँ, मैं ये भी लेके आता हूँ, मैं ये भी लेके आता हूँ। माँ थूमा भी तो अठिए चा, माँ बसर भी तो अठिए चा, माँ हे बे, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये मेरा घर है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पापा है। प्रभु चाहता है कि आपका सेंस काम करे प्रभु के घर के प्रति। कई लोगों को आशीष क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो सेंस नहीं है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप नॉनसेंस हैं। सेंस नहीं है कि मैं 6 बजे आ रही है, मैं प्रभु के घर के बारे में क्या ये लोग चलाएंगे खुद ही। उधर पास्टर बैठा रहेगा, पत्नी बैठी रहेगी, और जो पहले आते हैं वो बैठे रहेंगे। मैं तो ये आपको लगता है बेटी है, ये नौकरानी है। मुझे मालूम नहीं इस कलीसिया में कितने बेटे और कितने नौकर हैं, कितनी बेटियां और कितनी नौकरानियां हैं। क्योंकि नौकरानियों को अपनी पड़ी है, बेटों को घर की पड़ी रहती है, बेटियों को घर की पड़ी रहती है, नौकरों को अपनी पड़ी रहती है, नौकरानियों को अपनी पड़ी रहती है। और परमेश्वर की विरासत नौकरानियों को नहीं मिलने वाली है। प्रभु की विरासत जो बहुत अद्भुत है, जो धरती पर भी है और स्वर्ग में भी। याद रखना, परमेश्वर ने इस मकसद से मनुष्यों की रचना की है कि वो धरती पर एक परिवार बनाए, और उसने एक स्थान रखा है जहां पे वो परिवार बढ़े, और वो स्थान है प्रभु का दर्शन कलीसिया। प्रभु का दर्शन। Remember, God wants your fellowship, and He has everything possible to make it a reality. And He has forgiven your sins at the cost of His own dear Son. And He has given you His word and priceless privilege of prayer and worship. हर चीज को उपलब्ध करके दिया है प्रभु ने आपको कि आप इस परिवार के अंदर आके सदस्य बन सके। एक ही चीज बाकी है, हमारी मर्जी। आपकी मर्जी। आपकी मर्जी है तो टाइम पे आइए, आपकी मर्जी नहीं है तो टाइम पे मत आइए। आपकी मर्जी है तो यहां की एक एक चीज की जिम्मेदारी। चलिए, किसी ने भी मेरे को इतने दिन हो गए नहीं बोला, ब्रदर इतने दिन से ये बंद है, कितना ये चालू होता है तो कितना अच्छा रहता है, इसको करो ना कुछ। क्यों? उनको मालूम है हे बिठो ये पाना ही कंतो नहीं है,
वैसे भी बैठता है पूरा दिन इधर, तो उधर बैठेगा, इधर वायरमैन काम करेगा। कंधो भी असां कहिड़ो कम आहे, हमारा क्या काम है, हमारा क्या काम है। कम से कम किसी एक व्यक्ति ने बोला होता ना तो मेरे मन में इतनी शांति मिलती थी, क्योंकि कराने वाले तो हम ही हैं। हालेलुया, कराने वाले हम ही हैं। कम से कम बोलने वाले व्यक्ति के मुंह से समझ में आता है कि उसको इस घर की चिंता है, जबकि प्रभु तो खुले शब्दों में बोलता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। और ये बोलकर वो रुकता है और देखता है कि क्या कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रभु हमें भी आपके घर की चिंता है। आपका विवेक मरा हुआ है कि जिंदा है मालूम नहीं। अगर इस वचन के आने के बाद भी आप परमेश्वर के इस परिवार के प्रति लापरवाह हैं तो आपका भविष्य सही नहीं है। हालेलुया, आपका भविष्य सही नहीं। मैं ऐसे ही बोलूं हाँ हाँ आप कुछ भी करो तो तभी भी भलो ही थी दो तमांजो हमेशा ताजो हमेशा, क्योंकि प्रभु दयालु है, वो प्यार है, आपका हमेशा भला होगा। तो वो सबनी भलो थे नहीं पोता पैर पे, फिर इतनी बीमारियां, इतनी लाचारियां, इतना भुगतना क्यों है? परमेश्वर तो दयालु है आपके लिए भी उनके लिए भी। प्रभु दयालु है लेकिन कायदे वाला है। प्रभु तरस खाता है लेकिन वो वचन के साथ बंधेला है। वो अपने नाम से ज्यादा अपने वचन, अपने कायदे और कानून को वो वैल्यू देता है। उसने आपका सेल्वेशन, आपका उद्धार भी ऐसे ही नहीं किया, वो कीमत चुकाई है। उसने अपने बेटे यीशु मसीह का लहू कीमत के रूप में चुकाया है। फिर उसके बाद उसने आपको पवित्र आत्मा दी है। फिर उसने आपको रोज वचन दे रहा है। फिर आपको बोल रहा है कल लाइव में भी बैठना ताकि ये वचन और आपको इनकरेज करे। उसने हर संभव प्रयत्न किया है कि आप में से एक भी व्यक्ति नाश न हो पर आप अनंत जीवन पाएं। मेरे भाइयों बहनों, जितना प्रभु मुझसे बात करेगा आने वाले वक्त में, मैं फेलोशिप के बारे में, कलीसिया के बारे में, क्योंकि इस दुनिया में सबसे अलग जगह है कलीसिया। बोलो, दुनिया में सबसे अलग जगह है कलीसिया। कलीसिया के अंदर स्वर्गीय माहौल होना जरूरी है। किसी को स्वाद चखना है स्वर्ग का, वो ये जगह है। और इस घर को, भवन को स्वर्ग बनाने में परमेश्वर को जो करना था वो सब उसने किया है। अब बारी है आपकी और मेरी। जब हम मिलके इस घर को स्वर्ग बनाएंगे तो ये घर स्वर्ग बनेगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मैं नेक्स्ट टाइम जब फ्राइडे को मिलेंगे, मैं आपको कलीसिया की वैल्यू बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि बाप के साथ जुड़ा रहना कितना जरूरी है, कलीसिया के साथ जुड़ा रहना कितना जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि गुमराह पुत्र का अपने बाप के साथ जुड़ा रहना कितना जरूरी था। उस गुमराह पुत्र का अपने बाप के घर में रहना कितना जरूरी था, क्योंकि उसने जो गलती की आज विश्वासी वो गलती करते हैं। और जिस तरह से वो खाली हुआ, बर्बाद हो गया, वैसे हमारे कई विश्वासु खाली और बर्बाद हो गए। पिता मेरे अंदर और मेरे लोगों के अंदर आज भय देना पिता, ताकि हम आपके इस सहभागिता वाली जगह को जाने। किस तरह से हमें आपके साथ सहभागिता और किस तरह से आपके अंदर इन लोगों के साथ सहभागिता, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ आपके अंदर कैसे सहभागिता करें, हमें सिखाइए। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके आगे समर्पण करते हैं।
हमारी नींव को मजबूत करें पिता, ताकि 2023 में हम परिवार आशीषित हों, हम आत्मिक परिवार आशीषित हों, हम स्वर्गीय परिवार आशीषित हों, हमारा दर्जा बढ़े और जो आपने खजाना हमारे लिए रखा है वो हमारे जीवन में हम पा सके। अरबों खरबों धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।